सर शनिवार को आरएमएल हॉस्पिटल में एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ जिसे दिल बदलना भी कहेंगे बहुत लेमैन की लैंग्वेज में। कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है और किस कंडीशन में हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है सर? कि हार्ट ट्रांसप्लांट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के पेशेंट्स में ज़्यादातर किया जाता है, जिसमें कि उस दवाइयों से और पेसमेकर वाले इलाज से उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अंतिम प्रक्रिया ट्रांसप्लांट होती है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसा इलाज है जिसमें कि बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करना पड़ता है, और हार्ट लिविंग डोनर चाहिए होता है जो ब्रेन डेड हो, और उस पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, फिजिबल होना चाहिए कि उसको ब्रेन डेड डोनर की ऑर्गन को लाने में और लगाने में हमें 4 घंटे के अंदर लगाना पड़ता है। तो ये प्रक्रिया में हमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करना पड़ता है, दूसरे हॉस्पिटल से कोऑपरेट करना पड़ता है, ऑर्गन रिट्रीवल टीम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और ये हार्ट ट्रांसप्लांट का रिट्रीवल ब्रेन डेड पेशेंट से किया जाता है। जो ब्रेन डेड पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसका ऑर्गन अच्छे होते हैं, चेक किए जाते हैं इस पे, अगर वो विलिंग होता है तो वो दान देने की क्षमता में होता है, तो उसका परिवार अगर मान जाए तो उसका हार्ट लेके हम ट्रैवल करके 4 घंटे के अंदर हमें लगाना पड़ता है। अब उस प्रक्रिया में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वो रहता है, क्योंकि एक ग्रीन कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो ऐसे हमारे चंडीगढ़ से पीजीआई से एयरपोर्ट तक, दिल्ली एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट से आरएमएल तक तो 10-10 मिनट के अंदर हम पहुंचा पाए हार्ट को, उससे काफ़ी टाइम बचता है। दूसरा होता है कि रिट्रीवल करने के टाइम काफ़ी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि कई पेशेंट ने दान देते हैं तो मल्टीपल ऑर्गन देते हैं, हार्ट भी देते हैं, किडनी भी देते हैं, लिवर भी देते हैं, तो सारी टीम्स आती है लेने के लिए, एक एक करके उसको रिट्रीव किया जाता है। उसके बाद प्रक्रिया ये होती है कि जैसे वो पेशेंट का हार्ट एयरपोर्ट पहुंचता है तो हम जो पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट करना है उसको ओटी लेके हम प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, उसका पुराना डिजीज़ हार्ट को निकालते हैं और उसके बाद नया हार्ट को जोड़ते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और कम से कम 3-4 घंटे की सर्जरी होती है इसमें, जब सब ठीक रहे तो। और इस पेशेंट में हमने सुबह शुरू किया ऑपरेशन 5:30-6 बजे के आसपास, और 1 बजे तक हमने आईसीयू शिफ्ट कर दिया था पेशेंट। उसके बाद पेशेंट स्टेबल रहा है और पूरी टीम का सहयोग था, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट, हमारी सर्जिकल टीम, हमारी परफ्यूजन टीम, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम की सब हमें सहायता मिली, पुलिस टीम वगैरह सबसे सहायता मिली। उसके बाद हमने इम्प्लांट करने के बाद पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करने के बाद शाम को 6-7 बजे उसको हमने वेंटिलेटर से निकाल दिया था, और इस समय जो पेशेंट है वो आईसीयू में चल फिर रहा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, काफ़ी अच्छी हालत में है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सुविधा होना अपने आप एक बड़ा अचीवमेंट है, तो आपको क्या लगता है कि आरएमएल के अलावा हम और इस क्षेत्र में, जिससे कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी बढ़ती है ऐसे किसी के बाद, क्या कुछ चुनौतियां भी हैं कि हम तीसरा ही कर पाए हैं अभी तक? सर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अपनी थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि आपका सिस्टम में, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमी रहती है, पर गवर्नमेंट इस समय काफ़ी सपोर्ट कर रही है और काफ़ी गवर्नमेंट का प्रोत्साहन दे रही है हम सब लोगों को कि हम ये प्रक्रिया करें। तो गवर्नमेंट के प्रोत्साहन से मेरे ख्याल से और ज़्यादा सेंटर जुड़ेंगे, और दिल्ली में भी पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होने से मरीज़ों का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि करीब फ्री सिचुएशन में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, दवाइयाँ भी काफ़ी फ्री मिल जाती है, सरकार से सहायता मिलती है। तो ये एक गरीब मरीज़ों के लिए काफ़ी एक सुनिश्चित कार्यक्रम बनाया है सरकार। सर 2 शब्द मुझे बताइए, कार्डियोमायोपैथी क्या डिजीज़ होती है जिसमें केवल ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प है? सर जी, कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कि जो हार्ट की मसल होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, वो काम करने में नहीं कर पाती। कई इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, कहीं पर जैसे कि टाइफाइड वगैरह से भी हो सकता है, पॉक्सैकी वायरस से भी हो सकता है, उससे कि हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो जाता है इन्फेक्शन से, और कोई कमज़ोर रह जाता है तो उसका कोई इलाज बचता नहीं एक्सेप्ट ट्रांसप्लांट। तो कई मरीज़ों में तो बाकी गर्भवती महिलाओं को भी पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद भी कई बार हार्ट की कार्डियोमायोपैथी हो जाती है मसल वीकनेस, जैसे कि हमारे पहले केस में था, उसको पोस्टमार्टम ही डिलीवरी के बाद ही, 3rd चाइल्ड के बाद ही उसको पता उसका हार्ट वीक हुआ और उसका रिकवर नहीं हुआ, जबकि अब उसकी काफ़ी प्रक्रिया मेडिकल मैनेजमेंट काफ़ी देर तक चलाई गई थी। तो ये भी एक इसका इलाज सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट है। थैंक यू सर।